फाग उत्सव केवल रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि यह भक्ति, उल्लास और प्रकृति के पुनर्जन्म का ऐसा महाकुंभ है जो हमारे हृदय को आनंद से सराबोर कर देता है। कल्पना कीजिए, वसंत ऋतु का आगमन हो चुका है। पेड़ों पर नई कोपलों ने जन्म ले लिया है और हवाओं में मादकता घुली हुई है। इस शुभ बेला में ब्रज की गलियों से लेकर देश के कोने कोने में फाग के सुर गूंजने लगते हैं। इस उत्सव की जड़ें भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के निश्चल प्रेम और उनकी लीलाओं में समाहित है। जब हम फाग मनाते हैं तो हम केवल एक दूसरे पर गुलाल नहीं डालते, बल्कि हम उस दिव्य प्रेम की स्मृति को जीवित रखते हैं जिसमें भक्त और भगवान के बीच की दूरी मिट जाती है। इस उत्सव का आध्यात्मिक पक्ष बड़ा ही गहरा और मनोरम है। इसमें भगवान को केवल एक मूर्ति के रूप में नहीं, बल्कि अपने सखा, अपने स्वामी या अपने प्रियतम के रूप में पूजा जाता है। मंदिरों में भगवान के विग्रह को केसरिया रंगों और सुगंधित अबीर से नहलाया जाता है। भक्त हाथ में ढप, चंग, मजीरे और होरी के पद गाते हैं, जिसमें प्रभु से लाड लड़ाया जाता है। कहीं भगवान पर फूलों की वर्षा की जाती है, जिन्हें फूलों की होरी कहते हैं, तो कहीं लठमार होली के जरिए एक उस नोकझोंक को जीवित रखा जाता है जो द्वापर युग में कान्हा और गोपियों के बीच में हुआ करती थी। इस दौरान भक्ति पूरी तरह से आत्मविस्मृत हो जाते हैं। उनके लिए संसार का अस्तित्व मिट जाता है और केवल हरि भक्ति शेष रह जाती है। फाग की सबसे बड़ी विशेषता इसकी समरसता है। जैसे रंग पानी में मिलाकर एक हो जाते हैं, वैसे ही इस उत्सव में ऊंच नीच, जाति पाति और अमीर गरीब का भेद पूरी तरह समाप्त हो जाता है। लोग टोलियां बनाकर निकलते हैं, लोकगीत गाते हैं और होली खेलने आए हैं शाम जैसे वचनों पर झूम जाते हैं। इसे एक मनोवैज्ञानिक उपचार भी कहा जाता है, क्योंकि यह हमारे भीतर अहंकार और द्वेष को जलाकर प्रेम की नई फसल उगाने का अवसर देता है। होली की अग्नि, होलिका दहन, बुराई के विनाश का प्रतीक है, तो अगले दिन का फाग नई शुरुआत को ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का होता है। जब हम लाल, पीले और गुलाल के रंगों से रंग में होते हैं तो वह रंग हमारे शरीर पर नहीं, बल्कि हमारी आत्मा पर चढ़ता है। वह रंग जीर्ण नाम का रंग है। अंततः फाग उत्सव हमें यह सिखाता है कि भक्ति नीरस होती है। भक्ति तो उत्सव है, नृत्य है, प्रेम की पराकाष्ठा है। इसमें भगवान को रिझाने के लिए 56 भोग लगाए जाते हैं, ठंडाई का प्रसाद बनता है और चारों ओर राधे राधे, जीर्ण जीर्ण, जय श्री जीर्ण भवानी की गूंज होती है। यह उत्सव हमें याद दिलाता है कि ईश्वर हमारे बहुत करीब है। वे हमारे साथ होली खेलना चाहते हैं, हमारे जीवन के खालीपन को रंगों से भरना चाहते हैं। इसलिए फाग के 4-5 दिनों में हर व्यक्ति भक्त बन जाता है और हर आनंद वृंदावन बन जाता है, जहाँ प्रेम की अविरल धारा बहती है और मानवता मुस्कुरा उठती है। जय श्री जीर्ण भवानी।